देखिए साथियों, आज हम बात करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालक भर्ती परीक्षा एक साथ होंगी दोनों। नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। नया नोटिस जारी हुआ, युवाओं को मिला धोखा। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालक भर्ती परीक्षाएं दोनों की एक साथ होंगी। नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। नया नोटिस हुआ जारी। चलिए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार युवाओं को किस तरीके से धोखा मिल रहा है, क्या है साफ नहीं अपडेट यह है। देखो, चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक भर्ती परीक्षा का आयोजन एक साथ कराने में वाहन चालक के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। क्या होगा? वाहन चालक भर्ती में 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और उनके साथ अन्याय होगा। पहला है नॉर्मलाइजेशन। वाहन चालक परीक्षा का आयोजन एक ही पारी में होता और नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। क्यों? देखिए, बड़ी दिक्कत, वाहन चालक भर्ती परीक्षा एक पारी में होती। भाई 1.5 लाख अभ्यर्थी आराम से एक पारी में हो जाते। एक पारी में होती तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। अब दोनों परीक्षाएं कंबाइंड होगी। 25 लाख फॉर्म तो चतुर्थ श्रेणी में है और 1.5 लाख वाहन चालक में है, तो यानी 27 लाख के लगभग फॉर्म है। अब 27 लाख स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देंगे तो ये तो मुमकिन है कि एक दिन में तो होने वाला नहीं है, चाहे सरकार कितना भी सेंटर खरीद ले, है ना। अब एग्ज़ाम होगी साथियों तो 3 दिन में जाके कंप्लीट करवाएंगे, है ना। और 3 दिन में ये एग्ज़ाम कंप्लीट कराएंगे तो फिर 3 दिन में कितनी पारियाँ होंगी? एक दिन में 2 पारियाँ होगी। अरे एक दिन में 2 पारियाँ होगी तो वही नॉर्मलाइजेशन होगा जहाँ पशु परिचय में हुआ था। हमारे साथ धोखा होगा। पहला धोखा तो यहाँ हो रहा है, किसके साथ? वाहन चालक भर्ती वालों के साथ। अब साथियों, एक ही अवसर किसी अभ्यर्थी किसी कारणवश चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में उपस्थित रहता है या पेपर में अच्छा स्कोर नहीं होता है तो वो वाहन चालक परीक्षा का एक और अवसर मिलता। देखो भाई, बात बहुत अच्छी है, मज़ा आने वाली की बात है। पहली तो क्या हो गया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए, तीनों बात इफेक्ट होंगी। पहले तो क्या हो गया, वाहन चालक भर्ती की अलग परीक्षा होती। अलग परीक्षा होती तो एक ही पारी में हो जाता सारा मामला खत्म वाहन चालक का। बिल्कुल साहब, एक पारी में होता। जब वाहन चालक भर्ती एक पारी में होती साथियों तो रिजल्ट आराम से आ जाता, नॉर्मलाइजेशन कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या, दोनों को मिलाकर 27 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे। 3 दिन एग्ज़ाम होगी, एक दिन में 2 पारियाँ होगी, 6 पारियों में आपकी एग्ज़ाम लगेगी तो भैया यहाँ घपला है, फिर नॉर्मलाइजेशन लगेगा। दूसरा कारण यह है कि एक ही अवसर मिलेगा। अभ्यर्थी किसी कारणवश मान लीजिए चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है या पेपर अच्छा स्कोर नहीं होता है तो बेचारा वाहन चालक की दिल। कई विद्यार्थियों ने दोनों एग्जाम में फॉर्म भरा है, वाहन चालक में, चतुर्थ श्रेणी में। अब साथियों, समस्या यह है कि पहले चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम है तो मैं चतुर्थ श्रेणी की दे लेता। यदि मैं चतुर्थ श्रेणी में पास नहीं हो पाता हूँ या फिर मैं किसी कारणवश पारिवारिक स्थिति को देख के या कोई कार्य को देख के मैं अनुपस्थित रहता हूँ तो भैया मैं वाहन चालक के एग्ज़ाम दे लेता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। दोनों एग्ज़ाम एक साथ कर दी तो मैं एक ही दिन एग्ज़ाम लगेगी, या तो मैं चतुर्थ श्रेणी की दूंगा या मैं वाहन चालक की दे सकता हूँ। तो मैं एक ही एग्ज़ाम दे सकता हूँ, 2 एग्ज़ाम नहीं दे सकता। या तो मैं चतुर्थ श्रेणी की दूंगा या मैं वाहन चालक की दूंगा। अब ये कैसे, देखिए भाई, एग्ज़ाम होगी वो एक दिन होगी, कॉल लेटर भी एक दिन आएगा। अब मेरी यदि मान लीजिए 2 पारियों में, एक बार सपोज करो कि मेरी एक एग्ज़ाम सुबह की पारी में जयपुर है ना, मान लीजिए मेरी एक एग्ज़ाम जयपुर है
और मेरी वाहन चालक की एग्ज़ाम कहीं दूसरी जगह है, जयपुर में, तो बेटा पेपर से मैं पहले ही लेट हूँ तो दूसरे एग्ज़ाम दे नहीं पहुँच सकता, और मैं एक ही एग्ज़ाम दे पाता हूँ। कुल मिला के एक एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी, चाहे तो आप चतुर्थ श्रेणी की दो, चाहे वाहन चालक की दो, एक छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बातें ये गलत की है इन्होंने। तीसरी देखो, दिल में खटकती है आपकी यादें। तीसरा मैटर क्या कर दिया, 2 माह का अतिरिक्त समय, चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा थी, वो मेरे लाडले सितंबर में थी, 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच। और जो वाहन चालक की जो परीक्षा थी वो मेरे लाडले नवंबर में थी। जब हम चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम देते तो बेटे वाहन चालक की तैयारी के लिए 2 महीने आराम से बच पाते हैं, हमारी नींव मजबूत हो जाती। चतुर्थ श्रेणी में नहीं होता था, हमारा वाहन चालक में हो जाता। लेकिन अब वाहन चालक की भर्ती को चतुर्थ श्रेणी के साथ कर दिया, एक एग्जाम होगी तो 2 महीने कम पड़ रहे हैं पढ़ने के लिए वाहन चालक में, है ना। तो या तो आप चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम दो या फिर वाहन चालक के एग्जाम दो, है ना। तो आप एक ही एग्जाम दे सकते हैं, पेपर एक होगा। अब ये पहला करने चाहिए था ना, फॉर्म भरने से पहले। दूसरी बातें देखिए, यहां पर कहा है, माननीय अध्यक्ष बोर्ड साहब से निवेदन है कि वाहन चालक भर्ती में 1.5 लाख अभ्यर्थियों को भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। दोनों परीक्षा एक साथ आयोजन अलग अलग हो, दोनों परीक्षाओं का आयोजन अलग अलग हो। निवेदन है कि वाहन चालक में 1.5 लाख अभ्यर्थियों का सहयोग करे, यह अन्याय ना करे। वाहन चालक भर्ती वाले हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जो वाहन चालक में 2 महीने अतिरिक्त थे तैयारी करने के, उनको हटा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो सूचना है वो मैं आपको दे दी है। अब इस बात को आप गारंटेड रखना, क्योंकि 1.5 लाख ये 25 लाख वो, यानी 26.5 लाख यानी 27 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। और भैया जब 27 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे ना, तो सरकार ने 3 दिन में एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है, यानी 6 पारियों में आपकी एग्ज़ाम होगी। और देखिए साथियों, राजस्थान पशु परिचर जो भर्ती थी उसमें भी 6 पारियों में एग्ज़ाम हुई थी, और यहाँ भी 6 पारियों में एग्ज़ाम होगी। उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अरे मेरे लाडले, वो भी 4th ग्रेड थी, ये भी 4th ग्रेड है, और वाहन चालक की भी 4th ग्रेड नौकरी है ना। तीनों भर्तियाँ 4th ग्रेड के, लेकिन हमारे साथ धोखा हो रहा है। और मेरा चिल्ला चिल्ला के मुँह का एक ऐसा हल हो रहा है कि मैं आपके लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे लाडलों के लिए ऐसे मत करो। सरकार हर समय तू धोखा करता आ रही है। पशु परिचर में तेने धोखा कर दिया, और अब वाहन चालक भर्ती में धोखा करने की तैयारी है। हम कहाँ जाएंगे, अब किसकी तैयारी करेंगे? जब चतुर्थ श्रेणी की तैयारी थी 4th ग्रेड की कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर लेंगे, इसमें नहीं होगा तो 2 महीने बाद माता पिता को करारा जवाब देंगे कि तुम टेंशन मत लो, हमें वाहन चालक में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे जब वाहन चालक भर्ती चतुर्थ श्रेणी को एक साथ कर दिया, 3 दिन एग्जाम होगी, 6 पारियों में एग्जाम होगी, और हमारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लगेगा, फिर वही हाल होगा जब पशु परिचर में पहली और चौथी पारी में होता। अरे मेरे लाडले, कहाँ सिर पे हाथ रखोगे? और जिंदगी तो बर्बाद कर दी है ये सरकार ने। अरे कांग्रेस सरकार की थी तब नहीं था यह नॉर्मलाइजेशन, बीजेपी सरकार ने लगाया है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है समानता का अधिकार, सभी पारियों को समानता का अधिकार दे। ये तो समानता का अधिकार नहीं दे रही है। अरे ये तो धोखा कर रही है। जिनके कम नंबर आ रहे हैं, जिनके 86-90 नंबर आ रहे हैं, उनका लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। जिनके 120, 140, 127 नंबर आ रहे हैं, लाडले, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों कर रही है ये सरकार? साथियों, अगर आपको इस चीज़ से बचने के लिए, देखिए साथियों, आपके साथ जो धोखा हो रहा है उस धोखे से बचने के लिए आप को संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष में हम आपके साथ हूँ। उस धोखे से बचेंगे संघर्ष के साथ, और एक जीत की तैयारी हासिल करेंगे।
तो साथियों क्लास में मज़ा आया हो तो लाइक से ज़रूर करना। मुझे दुख है आपका, लेकिन साथियों क्या ही दुख को आप साथ मिलकर बांटेंगे।